हम लोग प्रोनाउन के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए प्रोनाउन को 8 प्रकार में बांटा गया है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा इंडिफिनिट प्रोनाउन, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, छठा रिलेटिव प्रोनाउन, सातवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, आठवां एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को पुनः अध्ययन की सुविधा के लिए 5 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा पॉसेसिव प्रोनाउन, चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पांचवा एम्फेटिक प्रोनाउन। पीछे की वीडियो में हम लोगों ने इनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। अब एक दो बातें और। सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को ही मुख्य रूप से पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। इनकी कुल संख्या होती है 7। फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी, सेकंड पर्सन के लिए यू और थर्ड पर्सन के लिए ही, सी, इट और दे का हम प्रयोग करते हैं। इनका नाम सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसलिए रखा गया है क्योंकि हम इनका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर हमको ऑब्जेक्ट के स्थान में प्रयोग करना हुआ तो हम इन रूप का प्रयोग नहीं करेंगे, इन रूपों का प्रयोग करेंगे। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इसीलिए हमने इनका नाम रख दिया है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट के स्थान पे यह रूप होगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पे यह रूप होगा और इनकी कुल संख्या कितनी है? 7। किताबों में पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्हें हम किताबों में देखेंगे कि इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं रखते और जब नहीं रखेंगे तब प्रोनाउंस का कुल प्रकार हो जाएगा 11। पर्सनल प्रोनाउन 1, पॉसेसिव 2, रिफ्लेक्सिव 3, एम्फेटिक 4, डिमॉन्स्ट्रेटिव 5, इंडेफिनिट 6, डिस्ट्रीब्यूटिव 7, इंट्रोगेटिव 8, रिलेटिव 9, रेसिप्रोकल 10 और अंतिम 11वां है एक्सक्लेमेटरी। तो किताबों में आप प्रोनाउंस के कुल 11 प्रकार इस प्रकार से पाते हैं, लेकिन हमने अध्ययन की सुविधा के लिए इन पांचों को ही हमने पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत अध्ययन कर लिया है। अब एक दो बातें जो आप याद रखेंगे। पहली बात आई को लेकर हमने देखा था पीछे की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। वहां पे हमने देखा था कि आई सिंगुलर होता है, बिल्कुल आई का मतलब होता है मैं, और यह है एक वचन सिंगुलर है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में हम आई को प्लूरल मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रेजेंट टेंस में हम आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट होता है एक वचन तो क्रिया होती है एक वचन, सब्जेक्ट होता है बहुवचन तो क्रिया होती है बहुवचन। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम आई को प्लूरल मानते हैं, इसलिए हम आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसे लिखा होता है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो आई के साथ आपने देखा है डू नॉट का इस्तेमाल हुआ है, डज नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। आई होता है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल, इसीलिए हमने इसके सामने डज नॉट का इस्तेमाल नहीं किया है, डू नॉट प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि पास्ट टेंस में आई सिंगुलर है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आई को हम प्लूरल मानते हैं। प्लूरल मानने का सिर्फ यहां पे तात्पर्य है कि हम इसके साथ जो क्रिया इस्तेमाल करते हैं वह होती है प्लूरल। दूसरी बात यह है कि यदि हमको इन सबको एक साथ प्रयोग करना पड़े, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों का वाक्य में तीनों का प्रयोग करना पड़े, तो हमारा क्रम क्या होगा? हमारा क्रम होगा, अगर हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो हमारा क्रम होगा 2 3 1, अर्थात पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो हम सेकंड पर्सन से शुरू करेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे जैसे हमको कहना है कि मैं, तुम और वह दोस्त हैं। मैं, तुम और वह दोस्त हैं, तो हम पहले क्या लिखें? आई का मतलब होता है मैं, तुम का मतलब होता है यू और ही का मतलब होता है वह। अब हम किस क्रम में लिखें?
तो क्रम हम पालन करेंगे, शुरू करेंगे सेकंड पर्सन से। पहले लिखेंगे यू, सेकंड पर्सन के बाद हमेशा थर्ड पर्सन लिखा जाएगा। थर्ड पर्सन में ही एंड आई। अब जाके फर्स्ट पर्सन। तो हम सेकंड पर्सन से अगर पॉजिटिव बात करते हैं तो हम सेकंड पर्सन से शुरू करते हैं। तो सेकंड हुआ, सेकंड के बाद थर्ड आता ही है, उसके बाद फर्स्ट। तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, आर फ्रेंड्स ए, ऐसे लिखेंगे, इसी क्रम में लिखेंगे। लेकिन यदि हम निगेटिव बात करते हैं तब हम फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे। तब क्रम होगा हमारा 1 2 3, फर्स्ट पर्सन पहले, तब सेकंड, तब थर्ड। जैसे जैसे हमको कहना हुआ कि मैं, तुम और वह दंडित होंगे, मैं, तुम और वह दंडित किए जाएंगे। तो हम किस क्रम का पालन करेंगे? चूंकि निगेटिव बात हो रही है, दोषारोपण की बात हो रही है, तो दोषारोपण तो स्वयं से शुरू होगा ना। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आई, फिर सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन एंड ही। आई, यू एंड ही विल बी पनिश्ड, विल बी पनिश्ड, दंडित किए जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या? यदि हम पॉजिटिव बात करते हैं तो हम सेकंड पर्सन से शुरू करेंगे, सेकंड पर्सन से, श्रोता से शुरू करेंगे। और अगर हम निगेटिव बात करते हैं तो हम वक्ता, फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तीसरी बात देखिए, जब हम पॉसेसिव प्रोनाउन बना रहे थे तो थोड़ा सा उनका रूप देखिए कैसा है। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। याद करने की सुविधा के लिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए। जब आप कहते हैं किसी सजीव का पॉसेसिव बनाते हैं, जैसे राम की कार, तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं, लिखते हैं राम्स कार, राम की कार, ऐसे लिखते हैं। तो सजीव का पॉसेसिव हम ऐसे बनाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा के। प्रोनाउन का पॉसेसिव कैसे बनाया जाता है? प्रोनाउन का पॉसेसिव अपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं बनाया जाता, अपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं बनाया जाता। लेकिन जब हम लिखते हैं तो लगता है कि मानो उसमें हमने यस लगा दिया। जैसे देखिए, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। ठीक वैसे ही जैसे हम कह रहे हैं राम्स, राम का, वैसे आवर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हर्स महिला है उसकी, देयर्स उनका, हिज का भी देख लीजिए, उसी से मिलता जुलता है, हिज उसका। तो तीन बातें। अब हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेत करने वाले प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ संकेत करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मुख्य रूप से हैं दिस, दैट, these, those। यही चार, दिस, दैट, these और those, यही चार मुख्य रूप से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस का प्रयोग हम करते हैं नजदीक के लिए, और दैट का प्रयोग करते हैं हम दूर के लिए। अगर वस्तु एक वचन में है, अगर नाउन हमारा एक वचन में है, नजदीक है तो हम दिस, दूर है तो दैट। जैसे जैसे दिस इज ए कार, नजदीक है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज ए कार, यह एक कार है, यह एक कार है, दिस इज ए कार। वह एक लड़का है, दूर है तो लिखेंगे दैट, एक वचन में है तो दैट, दैट, दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो दिस और दैट
अगर नाउन एक वचन में है, संख्या में एक है, तो हम दिस या दैट का प्रयोग करेंगे। एक वचन में है, नजदीक है तो दिस, दूर है तो दैट। अब आइए, अगर हमारा नाउन प्लूरल है, बहुवचन में है, तो हम दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। नजदीक है तो दीज, दूर है तो दोज। जैसे दीज आर पेन्स, ए कलमे हैं, दीज आर पेन्स। याद रहे, ए है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हम उंगली दिखा के, संकेत करके इनका उच्चारण करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, इनको बोलेंगे। दीज आर पेन्स, एक कलमे हैं, नजदीक है तो हमने दीज लगाया। दोज आर बुक्स, दूर है तो दोज लगाएंगे। दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मुख्य रूप से होता है चार, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस दैट का प्रयोग करेंगे हम एक वचन के लिए, और दीज और दोज का प्रयोग करेंगे हम बहुवचन के लिए। इसीलिए एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, अब जानते हैं कि एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया। चूंकि दीज और दोज का प्रयोग करते हैं हम बहुवचन के लिए, तो दीज के साथ हम बहुवचन की क्रिया, ठीक इसी प्रकार से दोज के साथ हम बहुवचन की क्रिया का इस्तेमाल करेंगे। अब विशेष सावधानी, दिस, दैट, दीज, दोज, इनका प्रयोग हम एडजेक्टिव के भी रूप में करते हैं, अर्थात इनके सामने हम नाउन भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे हम लिखें कि दिस कार, कार क्या है, नाउन। दिस कार इज रेड, यह कार लाल है, तो हमने दिस कार लिखा। तो यहां पे दिस प्रोनाउन नहीं है, अब ये प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, अब यह दिस एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक ऐसे यहां पे दैट बॉय इज माई फ्रेंड, वह लड़का मेरा दोस्त है। तो दैट बॉय, यहां पे दैट प्रोनाउन नहीं है, दैट के सामने हमने लिखा है नाउन। अब यहां पे जो दैट है वह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दैट बॉय, वह लड़का, दैट बॉय इज माई फ्रेंड। ऐसे यहां भी दीज पेन्स आर ब्लैक, एक कलमे, दीज पेन्स, एक कलमे, दीज पेन्स आर ब्लैक। अब यहां पे दीज प्रोनाउन नहीं है, अब एडजेक्टिव है। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि इसके सामने लिखा है नाउन, नाउन के साथ हमने प्रयोग किया है, इसलिए यहां पे यह दीज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे दोज बुक्स, वे किताबें, आर माइन, मेरी हैं। दोज बुक्स आर माइन, यहां पे हमने दोज का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में नहीं किया है, यहां पे दोज का प्रयोग हमने एडजेक्टिव के रूप में किया है। कैसे पता चला? क्योंकि हमने इसके ठीक सामने लिखा है नाउन। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि संकेत करने के लिए मुख्य रूप से दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किया जाता है। नजदीक है, नाउन अगर नजदीक में है, एक वचन में है, तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। दूर है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे एक वचन के लिए, अगर नाउन हमारा एक वचन में है। अगर हमारा नाउन बहुवचन में है तो हम दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। नजदीक के लिए दीज और दूर के लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। फिर आपने क्या देखा? फिर आपने देखा कि दिस, दैट, दीज, दोज जब नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यहां, 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 तब हम इन्हें प्रोनाउन नहीं कहते, तब हम इन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, और इनका नाम होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेत करने वाले, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब नाउन के साथ लिखेंगे तो कहलाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेत करने वाले, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब बिना नाउन लिखेंगे, जैसे यहां लिखा हमने, यहां, यहां और यहां, तब इन्हें हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।